हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 8 और 9। इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 8 हमारा क्या है कि एक वर्ष में सीमा 1,50,000 कमाती है। ठीक है, एक वर्ष का मतलब बच्चों एक साल होता है कि एक साल में एक सीमा नाम की लड़की है जो इतना कमाती है और 50,000 की बचत करती है। ठीक है, तो प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या है, इतना कमा लेती है वो 1.5 लाख रुपए और 50,000 बचत भी कर लेती है। तो यहाँ पर हमें अब ये निकालना है कि उसने खर्च कितना किया। जब 1.5 लाख कमा के 50,000 वो बचा रही है, तो यहाँ पे उसको कमाना तो मिल गया और बचत भी मिल गया, पर हमें खर्चा नहीं मिला कि उसने खर्च कितना किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,50,000 में से 50,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारी वो राशि आ जाएगी जो उसने खर्च किया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमें अनुपात ज्ञात करना है कि सीमा द्वारा किया गया। बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आएगा कि सीमा द्वारा सीमा द्वारा कमाया गया धन। सीमा द्वारा कमाया गया धन। ठीक है, वार्षिक धन लिख सकते हो आप, यहाँ पे वार्षिक धन लिख सकते हो। वार्षिक मतलब कि एक वर्ष में उसने जितना कमाया है। सीमा द्वारा कमाया गया वार्षिक धन मतलब जितना उसने एक वर्ष में कमाया है और उसके द्वारा की गई बचत, इसका हमें अनुपात निकालना है। और हमारा बी है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय मतलब उसने जितना खर्च किया है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम करेंगे, हमारा ये है आंसर 8। आंसर 8 है बच्चों ये। ठीक है, समझिए कि आप सीमा नाम की बच्ची है जो एक साल में 5 रुपये कमाती है। ठीक है, या मान लीजिए वो 15,000 कमा रही है एक साल में। ठीक है, वो 15,000 कमा रही है, इतना उसने कमाया है। ठीक है, और उसने बचत करी है। बचत जो इसमें से उसने करी है वो उसने करी है 5,000। ठीक है, 5,000 बचत कर ली है। तो उसने खर्च कितना किया, अब हम खर्चा निकालेंगे। तो उसने खर्च कितना किया, इतना कमाया इतना बचाया, खर्चा। अब खर्च कितना किया ये भी तो हम निकालेंगे ना, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से ये हम माइनस कर देंगे तो हमारा उसकी जो खर्च की हुई राशि है वो भी आ जाएगी। तो देखिए ये 15,000 है, इसमें से मैंने 5,000 माइनस कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0 और 1 का 1, तो हमारा कितना है 10,000 आया। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 10,000 आ गया। मतलब कि उसने 10,000 रुपये खर्च कर दिया है। ठीक है, 10,000 रुपये उसने खर्च किया, 15,000 कमाया, 10,000 खर्च किया और 5,000 बचाया। तो इस तरीके से हमने जो उसने खर्च किया वो राशि हमने निकाली। सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि सीमा की एक वर्ष की आय, सीमा की सीमा की एक वर्ष की आय, सीमा की एक वर्ष की आय कितनी है बच्चों, 1,50,000। 1,00,000 यहाँ पे हमें रुपए जरूर लिखना है। ठीक है, रुपए का साइन है यहाँ पे बच्चों, रुपए 1,50,000। ठीक है, अब है सेकंड लाइन, देखिए बचत करती है, सीमा द्वारा की गई बचत, सीमा द्वारा की गई बचत कितनी है, 50,000 है ना, 50,000 है। अब हम निकालेंगे कि सीमा द्वारा किया गया खर्च, है ना, सीमा द्वारा
सीमा द्वारा किया गया व्यय भी लिख सकते हो आप और खर्च भी लिख सकते हो। कैसे निकालेंगे बच्चों हम इसको, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1,50,000 माइनस ये 50,000। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमें पता है कितना मिलेगा यहाँ पे। हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए आप, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1,50,000 है ये, और 50,000 हमें माइनस करना है। इसमें से हमें 1,50,000 में से 50,000 माइनस करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। 0 0 0 फिर 0, 5 में से 5 गया 0 और 1 का 1। तो ये हमारा कितना आ रहा है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। हमारा ये 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा ये बच्चों, 1 लाख हमारा आ रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे आ गया है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारा 1 लाख रुपए आ गया इसका। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारा जो पहला पॉइंट था वो था कि सीमा द्वारा कमाया गया धन और उसकी बचत का हमें अनुपात निकालना है। अब ए पॉइंट हम कर रहे हैं बच्चों, सीमा द्वारा कमाया गया कुल धन और उसकी बचत का अनुपात। ठीक है, उसकी बचत का अनुपात। बचत का अनुपात हम यहाँ लिख सकते हैं, अनुपात। सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसकी बचत का अनुपात। तो आप इसे कैसे लिखोगे, देखिए सीमा द्वारा कमाया गया कुल धन कितना था हमारा, 1,50,000 था। ठीक है, अब अनुपात, क्योंकि हमें इसको अनुपात में लिखना है तो हम अनुपात यहाँ पे लिख देंगे। और उसकी बचत जो थी वहाँ यहाँ पे कितनी थी, 50,000 रुपये थी। ठीक है, अब मैंने इसको अनुपात में लिख दिया, अब हम इसको बटे में लिख लेंगे। ठीक है, तो 1,50,000 बटे में 50,000। अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों आपको। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है बच्चों, मैं इसको सीधा लिख लेती हूँ। 1,50,000 बटे में 50,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया। अब हमारे पास कितना बच रहा है, 15 और ये 5, तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 5 दिए 15। 5 के टेबल से ये दोनों भी कट गया। क्या बचा हमारे पास, 3 बटे में 1। अब 3 बटे 1 को आप लिख सकते हो 3:1, है ना। 3 बटे 1 को आप 3:1 भी लिख सकते हो। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, ये हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, अब इसी का बच्चों बी पॉइंट है जो है, इसका बी पार्ट जो है उसमें है कि सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय, मतलब किया गया खर्च। तो हम इसका भी अनुपात निकालते हैं। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि सीमा द्वारा की गई बचत, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का मतलब क्या होता है बच्चों, खर्च। ठीक है, उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात, उसके द्वारा की गई बचत कितनी थी, 50,000 थी, है ना। यहाँ पे रुपए जरूर लिखेंगे अब।
50,000 अनुपात में उसके द्वारा किए गए व्यय, है ना, उसके द्वारा किया गया व्यय कितना था, उसके द्वारा किया गया खर्च कितना था, 1,00,000। यहाँ पे रुपए लिखेंगे, फिर 1,00,000, 1,00,000 में 5 जीरो आती है हमारी, ठीक है। अब इसको हम बटे में लिख देंगे, 50,000 बटे में 1,00,000। अब देखिए यहाँ पर भी हम पीछे से जीरो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से ये 4 जीरो तो हमारा कट गया। हमारे पास कितना बच रहा है, 5 बचा, और ये हमारा 10 बचा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको हम कैसे काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमें यहाँ पे मिला 1/2, और 1/2 को आप 1:2 लिख सकते हो, ठीक है। 1/2 को हम अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे। तो ये जो हमारा बी पार्ट है उसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 9, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारा 9 क्या है, क्वेश्चन हमारा 9 है कि एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं, ठीक है। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें हमारे विद्यालय में जो है शिक्षक या विद्यार्थी कितने हैं उनकी हम पहले बच्चों संख्या लिखेंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कूल में अध्यापकों की संख्या बराबर कितने हैं, 102, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3300, है ना। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3300। अब हमारा जो क्वेश्चन वो ये है कि शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शिक्षकों की, शिक्षक और अध्यापक का एक ही अर्थ होता है बच्चों, शिक्षक भी टीचर होता है पढ़ाने वाला, अध्यापक भी टीचर ही होता है पढ़ाने वाला। आप स्कूल में यहाँ पे शिक्षकों की संख्या भी लिख सकते हो, मैंने अध्यापकों की लिखा है ना, आप शिक्षक भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा जो आपकी लाइन है क्वेश्चन की वो ये है, शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, ठीक है। हमें बच्चों यहाँ पे शिक्षकों की संख्या से, यहाँ पे हम लिख देंगे था शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात हम कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए शिक्षकों की संख्या कितनी है, 102 है, अनुपात विद्यार्थियों की संख्या 3300 है ना, 3300 है विद्यार्थियों की संख्या हमारी। हम क्या करेंगे, इनको बटे में लिख लेंगे, 102 बटे में 3300। अब देखिए इनको हम काटते हैं, देखिए ये 2 से, ये लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से चला जाएगा और ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। देखिए आप 2 पंजे 10 फिर 0।
अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 से ना भाग दे के देख लीजिए 3300 को। ठीक है, तो देखिए 2 एक कम 2, 2 3 में से 2 गया 1, फिर ऊपर से उतारा 3, फिर 2 छिक्के 12, फिर 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10, फिर ये कट गया, फिर ये 0 बच गया, हमने इसको यहाँ पे उतार लिया। हमारा कितना गया 1650, यहाँ पर भी 1650 आ गया। बच्चों अगर आपको काटना नहीं आता तो इस तरीके से आप भाग करके भी काट सकते हो। ठीक है, अब आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। इसको भी मैंने 2 से भाग दिया है 102 को। तो देखिए 2 पंजे 10, कट्टस, फिर ऊपर से उतारा 2, फिर 2 एक का 2, कट गया ना, 51 आ रहा है, यहाँ पर भी 51 आ रहा है। तो इस तरीके से जिन बच्चों को नहीं काटना आता वो भाग करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा ये है, अब ये हमारा आ गया 51/16। अब हम इसको कैसे काट सकते हैं, अब हम इसको 3 के टेबल से हम काट सकते हैं। तो देखिए 3 के टेबल से हम कैसे काटेंगे, 3 एक कम 3, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, कट जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। अब ये 3 पच्चे 15 हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, और ये 0 हम उतार लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप भाग करके देख सकते हो। 3 को आप 51 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतारा 1, 3 सत्ते 21। ठीक है, कट गया पूरा, ये हो गया आपका। अब इसको भी 3 से भाग देकर देखिए आप 1650 को, 3 पंजे 15, 6 में से 5 गया 1, और फिर 5 उतारा, 3 पंजे 15। ठीक है, और 0 बच के हमने यहाँ उतार लिया। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक 550 आ गया। तो बच्चों अब ये दोनों ना नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि 17 तो किसी भी टेबल में नहीं आता और 17 के टेबल में ये नहीं आता है, तो ये दोनों अब आपस में नहीं कटने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 17/550। ठीक है, और बच्चों अब हम इसको अनुपात के रूप में इस तरीके से लिख देंगे, 17 अनुपात में 550। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। तो हम यहाँ पे इसको अनुपात के रूप में इस तरीके से लिख देंगे, 17 अनुपात में 550। तो सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, 17 अनुपात में 550। तो बच्चों ये जो है यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन इजी था ना, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। ठीक है, कुछ भी आपको गोल गोल नहीं घुमाया मैंने। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिले नेक्स्ट वीडियो में।